हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। आज हम आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट पहुंच सके। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो झारखंड के एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के पीएचडी एडमिशन के बारे में। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है ये झारखंड में सिचुएटेड है। ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है और यहाँ के सारे पीजी और रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर 2025 वो एक ऑफलाइन मोड में की गई है। हाँ दोस्तों, ये एक ऑफलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन मोड में है फॉर द पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। जो भी आपके यूजीसी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022 उसके अकॉर्डिंग ही सारा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स की, कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 386 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हर एक कैटेगरी का डिवीजन यहाँ पे दे रखा है। आप अपने सब्जेक्ट वाइज, अपनी कैटेगरी वाइज अपने सीट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट टोटल सीट्स का हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। जैसे कि बंगाली में 20 सीट्स हैं, बॉटनी में 25, केमिस्ट्री में 13, कॉमर्स में 1, इकोनॉमिक्स में 25, इंग्लिश में 29, हिंदी में 31, हिस्ट्री में 37, मैथ्स में 8, फिलॉसफी में 49, फिजिक्स में 31, पॉलिटिकल साइंस में 41, साइकोलॉजी में 31, संस्कृत में 15, संतली में 7, सोशलॉजी में 6, उर्दू में 8, जूलॉजी में 9। इतनी सारी सीट्स आपके लिए गिवन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कौन से, अगर आप किसी डिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट 25 अगस्त 2025 को ही रिलीज़ हुआ है और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म देने की वो है 20 सितंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 2025 तक आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट अक्टूबर के सेकेंड वीक में आ जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसी के थोड़े टाइम बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एप्लीकेशन के जो भी आप एप्लीकेंट हैं, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट मार्क्स। इसके अलावा सेकंड एलिजिबिलिटी ये है कि आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम जैसे कि जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, नेट पीएचडी, गेट, जेट, इन सारे एग्ज़ाम्स में से कोई एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके रिजर्व कैटेगरी है उनको मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें हम कैटेगरीज समझते हैं, कौन कौन सी 2 कैटेगरीज एलिजिबल हैं, किस तरह से डिवीजन है। सबसे पहले आता है कैटेगरी 1 जिसमें रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो अभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो कि सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ही है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ साथ उन्होंने कोई जेआरएफ या फिर गेट क्वालिफाई किया है। और कैटेगरी 2 आती है ऐसे बच्चे जिनका नेट पीएचडी या फिर जेट क्वालिफाइड है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ 100 मार्क्स होगा फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में जैसे मैंने आपको ही बताया, जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर है जो अंडर अभी वर्क कर रहे हैं और जिन्होंने क्वालिफाई किया है जेआरएफ या गेट, वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे और उनका जो सिलेक्शन है वो टोटली इंटरव्यू पे बेस्ड होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का
JRF क्वालिफाइड है, नेट JRF, तो आप सीधा कैटेगरी 1 में आएंगे और टोटली आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। जो इंटरव्यू होगा आपका, उसमें आपके 100 मार्क्स का वो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। अब जो कैटेगरी 2 के लोग हैं उनका सिलेक्शन होगा उनके मार्क्स के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे। तो उनका जो मार्क्स है उसकी वेटेज रखी जाएगी 70% और इंटरव्यू की वेटेज रखी जाएगी 30%। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अप्लाई कैसे करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑनलाइन मोड तो है नहीं, आपको सारा प्रोसीजर ऑफलाइन ही फॉलो करना है। तो इस डिटेल को आप अच्छे से सुनिएगा ताकि आप कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। यहाँ पे इसका लिंक हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, एज वेल एज ऑफिशियल की जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जाके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स उसमें आपसे मांगी गई हैं उसको आप अच्छे से फुलफिल करें, एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 12th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट हो गया, नेट के सर्टिफिकेट हो गए, JRF का अवार्ड लेटर हो गया, उसमें सेल्फ अटेस्ट यानी कि आपको उसमें अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करने होंगे और वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीटली फिल करना है और फिर आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भिजवा सकते हैं या फिर खुद से जाके सबमिट कर सकते हैं 11 AM से 4 PM के बीच में ऑन वर्किंग डेज। अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो उसका एड्रेस भी इसमें गिवन है, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेकंड, सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, डिग्गी कैंपस, दुमका, पाकुर रोड, दुमका, झारखंड, और आपको पिन कोड भी गिवन है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसमें यहाँ का एड्रेस फिल करें। हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरीज़ के लोग हैं और EWS कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस 2000 रखी गई है और जो SC ST या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं, तो सबसे पहला तरीका है डिमांड ड्राफ्ट। आप डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं इन द फेयर ऑफ रजिस्ट्रार्ड सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जो कि दुमका में पेएबल होगा, या फिर आपको बैंक का नाम दे रखा है, IFC कोड दे रखा है, अकाउंट नंबर दे रखा है, आपको ब्रांच का कोड दे रखा है, इसमें आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं और जो बैंक का चालान आएगा उसको अपने पास रखिएगा और उसको अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया है उसमें आपको अटैच करना होगा। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फ़ीस भर दी तो वो नॉन रिफंडेबल होगी और जो भी रिजर्व कैटेगरी है कैंडिडेट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ झारखंड से बाहर के हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो अपना ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान ही आपको सबमिट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफ़िल करते टाइम। आप अपना जो सबमिशन है एप्लीकेशन का वो एक A4 साइज़ जो एनवेलप आता है उसमें डाल के भेजेंगे और ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से लिखनी है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2025, आपका नाम क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है और अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे मांगी गई है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से देख के फिल करनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ यानी कि जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं 12th ऑनवर्ड उसमें आपको विद सिग्नेचर आपको ये कॉपीज़ अटैच करनी है। अगर आप JRF कैंडिडेट हैं तो आपका अवार्ड लेटर, अगर आप नेट PhD गेट या जेट कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट आपसे दिया गया है, एज वेल एज आपको इसमें अपनी मार्कशीट भी अटैच करनी होगी, नेट PhD जेट या गेट की, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स। इसके अलावा ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट हो गया या बैंक चालान हो गया एज अ प्रूफ कि आपने एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट करी है। 2 रिसेंट साइज़ आपको पासपोर्ट फ़ोटो अपनी भेजनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या मुझे भेजना चाहिए वो डॉक्यूमेंट सब आपको भेजने हैं। आपको अपना फॉर्म अच्छे से भरना है। अगर आप अच्छे से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके लिए इसमें हेल्पलाइन भी दी गई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस मेल ID में आप उन्हें मेल कर सकते हैं।
एज वेल एज अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप हमारे टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर आप हमें आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको उस बात का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आगे के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हमको हमेशा सपोर्ट करते रहिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।